जलन अगर आपके सीने में होगी तो आग धधकेगी आपके सीने में और सीना जलेगा आपका, उससे मेरा नुकसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। मैं आज सीना जलन आग से रिलेटेड क्यों बात किया, क्योंकि आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ दोहे आपके सामने लेकर आया हूं और ये दोहे सुप्रसिद्ध विश्व व्यापी यानी विश्व भर में प्रसिद्ध कवि कबीर दास जी के हैं। इस दोहे में अक्सर ये चीज बताया जाता है, दो लाइन की इस दोहे में, कि हम अपने जीवन में क्या गलत करते हैं और क्या सही करते हैं। अगर हम अपने जीवन में उस चीज को हासिल करना चाहते हैं तो इस दोहे के माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि इस दोहे से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। तो मैं ये भी आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आप अभी तक दोहे वगैरह नहीं पढ़ते हैं तो दोहे भी पढ़ लिया कीजिए। अब शर्त यह है कि दोहे को कैसे पढ़ा जाए और ये किस भाषा में लिखी गई है, बताना मेरा फर्ज है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अधिकतर लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि दोहे को हिंदी भाषा में लिखी जाती है। यह गलतफहमी है दोस्त। मैं आपको बता दूं कि रामायण को जब तुलसीदास जी ने लिखा था तो उसे रामचरितमानस के नाम से लिखा था और उसे संस्कृत में वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को इसी ब्रज यानी अवधी भाषा में लिखा था। कुछ लोग इस भाषा को खिचड़ी भी मानते हैं, क्योंकि कबीर अधिकतर अलग अलग प्रांत के शब्दों का यूज किया करते थे इस दोहे में। तो चलिए आज इस दोहे से मैं आपको रूबरू कराता हूं। आज मैं निंदा से संबंधित कुछ दोहे आपके सामने लाया हूं। निंदा में यही कुछ बताया जाता है कि हमें कभी भी किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात कि अगर सामने वाले आपको निंदा करे तो आप कभी भी घबराए ना और उससे अपना दुश्मन ना समझे, अपना दोस्त समझे, क्योंकि उसी दोहे में से 5 दोहे आपके सामने लाया हूं और उसी दोहे में से एक सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध दोहा है। आपके जुबान पर भी वो होगा, अगर नहीं होगा तो आज सुन लेंगे आप। अब ध्यान से इस दोहे को सुनिए और इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मतलब नहीं जानते हैं तो सीख जाएंगे। पहला दोहा है, निंदक तो है नाक बिन निस्दिन बिष्ठा खाए, गुण छड़े और गुण गहे तिसका यही सुभाए। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं वो निस्दिन बिष्ठा खाने का काम करते हैं, यानी रोज वो गोबर की समान वस्तुएं खाना पसंद करते हैं और वो गुड़ को छोड़ देते हैं और गुड़ को पकड़ते हैं। यानी कि जब भी निंदा करने वाले व्यक्ति के पास आप बैठेंगे तो आप एक ही चीज पाएंगे कि वो आपकी अच्छाई को नहीं बल्कि आपकी बुराई को वो पकड़ के आपके सामने पेश करेगा। तो क्या आप ऐसा बनना पसंद करेंगे? नहीं। अगर आप ऐसा बनना पसंद नहीं करेंगे तो आप आस पास के लोगों को बताइए कि ऐसा बिल्कुल करना गलत है। अगर आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति मिल भी जाते हैं करने वाले, तो मैं आपसे रिकमेंडेशन करूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति से कभी नफरत ना करें, क्योंकि इसमें कबीर दास जी ये भी कहते हैं अगले दोहे में। यानी कि मैं आपको ऐसा तीसरा दोहा में बताऊंगा, हालांकि ये प्रसिद्ध दोहा है। तो चलिए दूसरा है क्या, निंदक तो है नाक बिन सोहे नकटो माही, साधु जन गुरु भक्त जो तीन में सोहे नाही। निंदक तो एक ऐसे नाक बिना नाक के व्यक्ति होता है जो अपने ही समान यानी अपने जैसे लोगों में ही शोभा पाता है, क्योंकि जो निंदा करने वाले होते हैं उसी में उसका शोभा बढ़ता है। अगर वो वैसे व्यक्ति कोई विद्वान पुरुष के सामने, साधु जन गुरु भक्त के सामने अगर जाकर बैठ जाए तो बिल्कुल हंस के समाज में कौवे आने से जैसे शोभा घट जाती है कौवे की, वैसा ही उसका ही हाल हो जाता है। अर्थात इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि अगर निंदक व्यक्ति के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, निंदा करने वाले व्यक्ति निंदक के बीच में ही सुशोभित होता है। अगर उस सभा को छोड़ करके कोई विद्वान साधुजन महापुरुष सज्जनों के समूह में जाकर खड़ा होता है तो वहां बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब तीसरी दोहा आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत है और ये दोहा मैं मानता हूं कि अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप इस पे कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहा है।
और इसमें क्या बताते हैं आप ध्यान से ये भी सुनिएगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि निंदा करने वाले को कभी भी अपने आप दिल से, अपने पास से दूर ना रखें। आप उसे अपने घर के आंगन में हो सके तो कुटी छवा कर रखें। कहने का मतलब यह है कि अगर निंदा करने वाला कोई व्यक्ति है तो आप उसे अपने दिल में जगह दें। हमेशा उसे बेचैनी से धैर्य पूर्वक होकर जैसे भी हो सके सुने, क्योंकि इसमें दूसरा जो लाइन है क्या बोलते हैं कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये तो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो बिना पानी और साबुन के आपके दिल को, आपके बुराइयों को, आपके अंदर के वो जो गलत भावनाएं होती है उन्हें खत्म कर देते हैं। आप इसे शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि बुराई करने वाले व्यक्ति अगर आपके सामने कोई बुराई करता हो तो हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। क्योंकि अच्छे कर्मों को बोलने वाले अच्छे लोग, तो मीठी बोली बोलने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन अचानक आपको बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके सामने आपकी बुराई करें। इससे आपको बहुत फायदा होता है। आप ये भी जान जाते हैं कि मैंने जो किया ये बुरा था या अच्छा था। चौथा दोहा यह है, सातों सागर मैं फिरा, जम्बू दीप दे पीठ, पर निंदा ना ही करे सो कोई बिरला दीप। इसमें कबीर साहब कहते हैं कि मैं सातों सागर, पूरे पृथ्वी को अंत कर दिया, घूम लिया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो निंदा ना करता हो। इसका मतलब यह है कि धरती पे थोड़ा या ज्यादा निंदा करने वाले व्यक्ति जरूर होते हैं। अर्थात इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप घूमने चलेंगे कि पूरे पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो निंदा ना करता हो, तो ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेंगे। लेकिन ये चीज कहने को है, आप अगर ऐसा खोजते हैं कि जो निंदा ना करे वैसा ही मैं बनूं, तो ये आपकी गलत भावना है। आप खुद एक अच्छा व्यक्ति बने, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदल लीजिए। तो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अंत में अंतिम, और ये आज का अंतिम दोहा है, निंदक दूर न कीजिए किसे आदर मान, निर्मल तन मन सब करे बके आन ही आन। ये भी दोहा तीसरी दोहा से बिल्कुल मेल खाती है। इस दोहा में कबीर साहब बोलते हैं कि निंदक दूर न कीजिए किसे आदर मान। कोई भी निंदा करने वाला व्यक्ति हो उसे आदर भाव करो, उसे मान दीजिए। निर्मल तन मन सब करे बके आन ही आन। और क्योंकि ये निंदा करके आपके तन मन को निर्मल करता है, जैसे उसमें था कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, इसमें बताते हैं कि निर्मल तन मन सब करे बके आन ही आन। और ये जो कुछ भी बोलता है, अगर वो चीज आपके अंदर है तो आप उस चीज को हटाकर एक अच्छी चीजें अपने अंदर डाल सकते हैं। कभी भी हमें बुराई करने वाले से नफरत नहीं करना चाहिए। अगर वो सदा सत्य बातें बोलता हो तो उस चीज को आप अपने अंदर रखिए कि हाँ मैंने ये गलती किया, क्योंकि वो व्यक्ति आपको भला ही पहुंचाएगा, कभी नुकसान नहीं। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं जरूर आपके सामने कुछ नया लेकर आऊँगा। और दोस्त, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप अब तक किताबों से प्रेम नहीं करते हैं तो किताबों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, इस दुनिया में रहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है दोस्त। टाइम से हर चीज़ कीजिए और किताबों से चिपके रहिए अगर आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो। और नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे जिएंगे आपकी मर्जी। बस मुझे दीजिए इजाज़त, इतना ही कहूँगा। अंत में ज़रूर कहूँगा, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। बस नमस्कार। एक बार फिर ज़रूर मिलूँगा कुछ नया चीज़ों के साथ। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखते हैं
तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर ये अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले अपडेट्स या अगले ऐसे कई वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।